गाड़ियों की कीमतों में कमी करने का मुकाबला बदस्तूर जारी। पहले किया लकी मोटर्स, फिर टोयोटा और सब होंडा और होंडाई ने भी गिरता डॉलर देखकर गाड़ियों की कीमतें गिरा दी। आपको बता रहे हैं गाड़ियों की कीमतों में कमी करने का मुकाबला बदस्तूर जारी है। पहले किया लकी मोटर्स, फिर टोयोटा और अब होंडा और होंडाई ने भी गिरता डॉलर देखकर गाड़ियों की कीमतें गिरा दी। होंडा और होंडाई ने भी गिरता डॉलर देखकर गाड़ियों की कीमतें गिरा दी। आपको बता रहे हैं गाड़ियों की कीमतों में कमी करने का मुकाबला बदस्तूर जारी है। पहले किया लकी मोटर्स, फिर टोयोटा और अब होंडा और होंडाई ने भी गिरता डॉलर देखकर गाड़ियों की कीमतें गिरा दी। तफसीलात जानेंगे कीमतों के हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। बात असगर एंड सन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ शहजाद असगर साहब मौजूद हैं, हु इज़ द सीईओ ऑफ होंडा फैसलाबाद, और उनसे गुफ्तगू करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की, उससे पहले किया लकी मोटर्स ने कीमतों में कमी की थी, और अब जो है होंडा और होंडाई ने भी अपनी तमाम गाड़ियों के तमाम वेरिएंट्स के अंदर जो है वो लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख रुपए जो है कीमतें कम कर दी हैं। कीमतों का इतलाक कब से होगा, कौन कौन सी गाड़ियों के ऊपर कीमतें कम की गई हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं शहजाद साहब से। शहजाद साहब ये बताएगा कि कौन कौन सी गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है और कितनी कमी हुई है, और इसकी कीमतों का इम्प्लीमेंट कब से होगा। इम्प्लीमेंटेशन होगी जैसे वो लेटर फैक्ट्री निकालती है, राइट अवे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। सिटी में जो वेरिएंट हैं चार उनके, 1.2 मैनुअल और स्पायर, उसमें तकरीबन 1 लाख इससे करीब करीब है। इसके बाद बीआरवी में, एचआरवी में है 2 लाख के करीब, और उसके बाद जो सिविक है उसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क उन्होंने डाला है, सिविक में और आरएस में, दोनों में। अच्छा, जो आरएस है वो 1 करोड़ रुपए से नीचे आ गई है। बिल्कुल 98 पे आ गई है। अच्छा, 98 पे। अच्छा, ये बताएगा जिन लोगों ने ऑलरेडी गाड़ियां बुक करवा ली हैं, क्या उनको भी ये डिस्काउंट ऑफर मिलेगा या उन पे भी एज पर मेरी इंफॉर्मेशन, जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कराई हुई हैं और उनका अभी तक फैक्ट्री से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि गाड़ी डिलीवर है या आउट हो चुकी है। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, पर मेरा ख्याल है कि उनकी प्राइस में भी ये कमी में आएगा, कंपनी देगी जी। ठीक है। शहजाद साहब ने बताया कि जो लोग ऑलरेडी गाड़ियां बुक करवा चुके हैं उनके लिए भी मुमकिन तौर पर ये ऑफर है, और देयर एंड देन गाड़ियों की कीमतों की कमी के हवाले से इतलाक कर दिया गया है, और जो भी अब आज से बुकिंग करवाने आएगा उसको कम रेट्स के ऊपर गाड़ी में दो गुज़िश्ता जो है वो मुसलसल गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कार साज कंपनियों ने। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट अपडेट करने के लिए। चक्की के आटे की कीमत 5 से 10 रुपए किलो तक की कमी। दुकानदारों ने 1 नवंबर से कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली नारो, बताइएगा चक्की पर फी किलो आटा कितने में फरोख्त हो रहा है। बिल्कुल, महंगाई के बेकाबू तूफान में अच्छी खबरें भी जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं हमें। यकम को गंदम का सरकारी कोटा खुलने के हवाले से जो उसके समरात हैं वो दिखाई देने लगे हैं। चक्की का आटा शहर भर में 5 से 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हो गया है, कहीं 140 रुपये फ़ी किलो और कहीं 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों को और भी ज़्यादा उम्मीद है कि और सस्ता होना चाहिए चक्की का आटा। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, क्या वजह है कि एक तो आटा सस्ता हो गया है, क्या ये कम के बाद मजीद सस्ता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गवर्नमेंट सरकारी गंदम रिलीज़ करेगी तो गंदम की प्राइसेस कम हो जाएंगी और आटे के रेट ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये इसलिए अब 135 रुपये में जा रहा है, उस वक्त 125 रुपये में हो जाएगा। 10 रुपये मजीद कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएगा, मजीद कम हो जाएंगे ये कमर के बाद। शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जनाब, महंगाई का दौर है, ऐसे में रिलीफ मिले कम ही मिले, 5 रुपये कम हो गए हैं आटे में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, 5 रुपये कम हुआ है, लेकिन और ज़्यादा कम होना चाहिए। वहाँ की पहुँच से बाहर है, लेकिन और कम होना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सस्ता तो हुआ है लेकिन मज़ीद कमी होनी चाहिए, क्योंकि फिल वक्त भी जो महंगाई की चक्की में पिसे आवाम है उनके लिए चक्की। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन में जुडिशल कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 15 करोड़ जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स टोबा टेक्सिंग के लिए 37 करोड़ मंजूर। 1 करोड़ के फंड्स जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स चिन्योट के लिए 1 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स स्कीमों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। तकमील का जिम्मा महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में जुडिशल कम्प्लेक्सेस और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में 1 करोड़ 84 करोड़ से जायद की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स कसीरल मंजिला जो इमारत बनाई जानी है उसके हवाले से 15 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं और जुडिशल कम्प्लेक्स चनियोट के लिए 1 करोड़ 50 लाख के फंड जारी किए गए हैं और जुडिशल कम्प्लेक्स टोबा टैक्सिंग के लिए 1 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, जबकि 37 करोड़ के फंड जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स टोबा टैक्सिंग के लिए मंजूर किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से फंड्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासा जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में जो कसीरल मंजिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स है उस स्कीम के लिए 1 करोड़ 84 करोड़ से जायद के फंड जो है वो मुख्तस हैं और 3.5 साल में महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से स्कीम पर काम मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह जुडिशल कम्प्लेक्स टोबा टैक्सिंग के लिए 37 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर हैं और 1 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं, जबकि जुडिशल कम्प्लेक्स जो चनियोट है उस स्कीम के लिए 1 करोड़ 74 करोड़ के फंड जो है वो मुख्तस हैं, जबकि 1 करोड़ 50 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से बिल्डिंग फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासा जारी करते हुए काम जो है वो शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। माली साथ बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का मामला डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से बोस्टल जेल में सेंटर कायम कर दिया गया। गैर कानूनी बाशिंदों को 1 नवंबर के बाद बोस्टल जेल मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अंसार हुसैन से। जी अंसार हुसैन, बताइएगा इंतजाम करने के हुक्म दिया गया। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर जो अफगान बशीर यहाँ पे मुकीम है, इन्हें 1 नवंबर का टाइम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था कि वो जो है पाकिस्तान का मुल्क छोड़ दें और उसके बाद जो है वो उन्हें फैसलाबाद का अगर बात की जाए तो उनके लिए बोस्टल जेल सेंटर जो है वो कायम कर दिया गया है। और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से तमाम महकमों को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने इक़दाम जो हैं वो इस हिस्से में फ़राइज़ अपने सरंजाम देंगे। और महकमा सेहत इंतज़ामिया को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक सेंटर कायम किया जाए। कौन कौन सी सहूलियात वहाँ पर मुयसर होंगी, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जाफर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जाफर साहब बताएं क्या क्या सहूलियात वहाँ पर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी बशिंदे यहाँ पे रहेंगे 1 तारीख के बाद उनको बोस्टल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उस हवाले से वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे मेल फीमेल डॉक्टर्स और गायनोकोलॉजिस्ट हम अपने डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ सेंटर से वहाँ पे रिक्रूट करेंगे ताकि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। और कोई मेडिसिन वगैरह भी वहाँ पे होंगी और 24 घंटे वहाँ पे जो है वो ये सहूलत मुयसर। जी बिल्कुल, 24/7 और हर तरह की वहाँ पे सहूलत मौजूद होगी। वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होगा और बाकी जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वहाँ पे किसी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम डिस्ट्रिक्ट से प्रोवाइड करने के मजाज होंगे। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का काम ये होगा कि किसी को भी अफगान बशिंदों को अगर वहाँ पे किसी भी अमराज के हवाले से जो है वो किसी भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी तो महकमा सेहत की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे अद्वियात फराहम करे और उसके साथ साथ अफगान बशिंदों को वहाँ पे मुकम्मल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों के दौरान 12 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 392 हो गई। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों के दौरान 12 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 392 हो गई। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी हैं, 24 घंटों के दौरान 12 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 392 हो गई। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी हैं, 12 घंटों में नए केसेस 24 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में बिजली चोरों के गिरद घेरा तंग, 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़ लिए गए। 62,000 डिटेक्शन यूनिट की मद में 26,85,000 के जुर्माने किए गए हैं। फैसलाबाद में बिजली चोरों के गिरद घेरा तंग है। फेस्को टीमों ने 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़ लिए, 1000 डिटेक्शन यूनिट चार्ज किए, 26,85,000 के जुर्माने। आपको बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में बिजली
चोरों के गिर्द घेरा तंग, 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़े गए, 62,000 डिटेक्शन यूनिट की मद में 26,85,000 के जुर्माने किए गए। 62,000 डिटेक्शन यूनिट की मद में 26,85,000 के जुर्माने किए गए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़े गए, 62,000 डिटेक्शन यूनिट की मद में 26,85,000 के जुर्माने किए गए। फैसलाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्टर में मुसाफिरों के मसाइल जूं के तूं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, एक हफ्ते बाद भी बसों के किराए में कमी न की जा सकी। बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो तो कम हो गई, लेकिन किराए जो है वो ना कम हो सके। वहाँ की कीमतें जो है वो भी मांगने लगी, तो मुसाफिर अपने घर जाने के लिए वो भी तंग रहते हैं, करते रहते हैं। अगर सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, तो कम होने के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ का हुक्म दिया गया, लेकिन आवाम तक पहुँच ना सका। हमारे मुसाफिर मजबूर उस गाड़ी से किराए जो है ना वो कम तो हुए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो है ना रेट लिखे हुए हैं, हर शहर का रेट लिखा हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक जो है ना किराए लिए नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा वसूल करते हैं। यानी मैच आपको ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्टर में मुसाफिरों के मसाइल जूं के तूं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, एक हफ्ते बाद भी बसों के किरायों में कमी न की जा सकी। मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपको बता रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों के मसाइल जूं के तूं हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम, एक हफ्ते बाद भी किराए कम ना हो सके। बसों में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराया जात में कमी ना की जा सकी, रिलीफ नहीं मिला, अभी तक किराया कम नहीं हुआ, मुसाफिरों की शिकायत। मरियम रजा इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। जी मरियम, बताइएगा। जो है उनको कम हुए एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन किराए जो है वो मांगे रखे गए हैं, किराए नहीं बदले जा रहे। बैरूनी अंदरूनी जो ट्रैफिक है ये, उसके साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स हैं उनकी जानिब से कीमतें जो है ज़्यादा मांगी जा रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को अपने घर जाने का रास्ता जो है वो भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पंजाब की तरफ से रिलीफ तो दिया गया, लेकिन वो रिलीफ जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच सका। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, लेकिन जो महंगाई है या उसके साथ जो किराए हैं वो कम ना हो सके। जी महंगाई जो कम तो हुई है, लेकिन जो है ना ये पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं वो कम हुई हैं, लेकिन उन पे जो है ना अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है ना, बस इधर से सुनते हैं, उधर से जो है ना इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ये जो ड्राइवर अमला है, कंडक्टर अमला है, इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो पिछले दिनों मैंने जो है ना सेक्रेटरी साहब आए थे, तो अगले दिन मेरा कोई 10-12 दिन चक्कर लगा था। पहले भी चिन्योर से मैं आता हूँ फैसलाबाद, तो इधर वाशरूम वाले भी बड़ा तंग करते हैं। ये अब आप चेक कर सकते हैं, वो जो उनकी लिस्ट है ना 10 रुपए, उसके ऊपर उन्हें तौलिया लगा देते हैं। बच्चे औरतें उनको तंग करते हैं, झगड़ते हैं, 20 रुपए ले रहे हैं वो। कोई किराए जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मसनूई कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। जी अभी तक किराया कम नहीं हुआ, मुसाफिरों की शिकवा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के फैक्ट्री पावर लूम वर्कर्स और रजिस्टर्ड भट्टा मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गई। बच्चों के लिए टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट मिल सकी। आपको बता रहे हैं मैरिज ग्रांट ना डेथ ग्रांट मिल सकी। बात करेंगे इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की पावर लूम्स, फैक्ट्रियों, भट्टा जात और दीगर यूनिट्स पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। ये मजदूर अभी तक जो है वो बच्चों के लिए जो टैलेंट स्कॉलरशिप है उसकी रकम से महरूम नज़र आते हैं। इसके साथ साथ डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट भी हुकूमत पंजाब की जानिब से काफ़ी सालों से जारी नहीं हो सकी है, जिस पर इन मजदूरों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए। इन मजदूरों के लिए जो है वो ग्रांट्स जारी किए जाएँ ताकि बच्चों की तालीम जारी रह सके। मजदूरों के रहनुमा चौधरी शबीर अहमद से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में कितने यूनिट्स होंगे जहां मजदूर काम कर रहे हैं और उनको ये कितने सालों से जो है वो ग्रांट्स नहीं मिल सकी हैं? जी, अगर तो देखा जाए यूनिट्स की बात की जाए तो वो लगभग 500 के लगभग यूनिट्स हैं जो हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिला हुआ है, वर्कर वेलफेयर फंड से जो इनको सहूलियत मिलनी है, तो अगर मैं उनकी बात भी करूं तो मुझे बहुत शर्म आती है,
क्योंकि आज भी टोबा टेक्सिंग में जो स्कॉलरशिप है वो बच्चे फर्स्ट ईयर से लेके उन्होंने एमफिल भी कर लिया है, लेकिन उनको अभी तक उनके चेक नहीं मिले। वो लोगों ने कर्जा उठा के वो लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। ये बड़े शर्म की बात है। इसके साथ साथ मैं अगर अगली बात करूं डेथ ग्रांट की, तो डेथ ग्रांट का भी यही हाल है कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 तक जो है डेथ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबशर। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना नाअहली कन्वर्जन फीस की मद में करोड़ों रुपए की कमी का सामना। चीफ ऑफिसर ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को हदफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, तो यहाँ पर फंड्स की शदीद कमी का सामना, और इस सिलसिले में तमाम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन फीस की मद में 14 करोड़ रुपए की कमी देखने में आई है। अभी ये माली साल शुरू होने से लेकर यहाँ पर सितंबर के महीने तक, तो इस सिलसिले में तमाम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को अल्टीमेटम दिया गया है कि यहाँ पर कन्वर्जन फीस की मद में ज़्यादा से ज़्यादा जो रकम जनरेट की जाए, क्योंकि यहाँ पर शदीद कमी देखने में आ रही है और इसका असर ओवरऑल जो यहाँ पर बजट कलेक्शन पर पड़ेगा, जो भी टारगेट दिया गया उसकी कलेक्शन पर पड़ेगा और टारगेट बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। लिहाजा तमाम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि यहाँ पर वो अपने टारगेट पूरा करने के हवाले से ध्यान दें। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ये खबरें भी चलती रही हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन फीस करवाने की बजाय यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स की हैयत तब्दील करवाई जाती है कि यहाँ पर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुर्रहमान। अदालत में पेश न होने का मामला। फैसलाबाद की अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के सब इंस्पेक्टर, ASI और कांस्टेबल समेत 5 मुलाजमीन की तनख्वाह कर्की का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। अदालत में पेश न होने का मामला। फाजिल अदालत ने थाना ठेकरी वाले के 3 पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह कुर्की के अहकाम जारी कर दिए हैं। फाजिल अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार केस में, मंशियात केस में जो गवाही है वो मतलूब थी 3 पुलिस जो मुलाजमीन हैं उनकी, लेकिन मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पुलिस मुलाजमीन जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद फाजिल अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद परवेज़ नवाज ने जो 3 मुलाजमीन है पुलिस के, जिसमें ASI और कांस्टेबलान शरीक हैं, उनकी जो तनख्वाह कुर्की है वो उनके अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और इस हवाले से आइंदा पेशी 30 अक्टूबर को CPO को रिपोर्ट करने के भी अहकाम जारी किए हैं। ये मंशियात केस का मामला है जिसमें जो 3 पुलिस मुलाजमीन हैं उनकी गवाही जो है वो दरकार थी और अदालत के मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद पुलिस के 3 मुलाजमीन जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद फाजिल अदालत की जानिब से तीनों मुलाजमीन की तनख्वाह कुर्की के जो अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। महकमा सूई गैस का अनोखा कारनामा। फैसलाबाद डिवीजन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 500 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाह से गुज़िश्ता कई साल से EOBI के वाजिबात की कटौती की जा रही है। मज़ीद जानेंगे इसी हवाले से उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। SNGPL में फैसलाबाद डिवीजन में सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं और महकमे की जानिब से इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में से माहाना बुनियादों पर EOBI फंड्स की मद में रकम की कटौती की जाती है। 600 के करीब मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर शोबाजात में अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। डिवीजन भर में उनके अकाउंट से या उनकी तनख्वाहों में से हर महीने EOBI के फंड की मद में वो रकम कटौती की जाती है, मगर इन 600 मुलाजमीन की EOBI के पास रजिस्ट्रेशन ही मौजूद नहीं है और ना ही इनको अभी तक EOBI के कार्ड जो है वो महकमे की जानिब से जारी किए जा सके हैं। गुज़श्ता कई सालों से एक दहाई से ज़ायद अरसा भी इन मुलाजमीन की नौकरियां हो चुकी हैं, ना तो इनको मुस्तकिल किया गया और ना ही इनके EOBI के कार्ड बन सके। और अगर इनको मुस्तकिल किया जाता है या जब वो उनकी नौकरी ख़त्म होगी तो फिर इनको किसी किस्म के मुआवजा जो है वो EOBI की जानिब से नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकी है। जबकि दूसरी जानब महकमे की जानिब से बाकायदगी के साथ हर महीने इन मुलाजमीन। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर। लालिया की 45% आबादी हेपेटाइटिस C का शिकार। हर 20 में से 9 अफराद बीमार निकले। साफ पानी की अदम फराहमी बड़ी वजह करार। CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर सुहेल तारिक का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं असमत बलोच से। जी असमत, बताइएगा। पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर पंजाब भर के अंदर जो सेहत मेला है उसका इनेकाद जारी है और आज इसका चौथा और आखिरी दिन है और यहाँ पर जितने भी अफसरान हैं और जो
मुतलका ऑफिशियल्स हैं उनके जो विजिट्स हैं वो भी जारी हैं और यहाँ पर सेहत की तमाम जो हवाले से जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं DH हॉस्पिटल अली में विजिट किया है CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल तारिक ने। सर बताइएगा कि आज के विजिट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आखिरी दिन है, कितने जो मरीज आए हैं और क्या चीज़ें जो हैं जो आपके मुशाहदे में आई हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स है वो कब तक जो है वो पब्लिश हो जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ वीक मनाने का मकसद ये है कि लोगों में एक तो अपने सेहत के हवाले से स्क्रीनिंग के शऊर को बेदार किया जाए कि लोग टेस्ट करवाएं। किसी को शुगर है, किसी को हेपेटाइटिस B, C है, उसको पता नहीं। दूसरे नंबर पे एक वसी लेवल पे हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें से जो भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है उसका फ्री ऑफ कास्ट PCR और मेडिसिन तक हम उसको फ्री देते हैं। हेपेटाइटिस B, C, शुगर, मलेरिया, एड्स, TB, उनके तमाम प्रोग्राम जो हमारे हैं वो हम इनको फ्रीली इसको करते हैं। और EMR जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्डिंग है या इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग ऐप है हमारी, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है ताकि बाद में भी इसको 6 माह 1 साल तक भी अगर ट्रैक करना पड़े तो ट्रैक किया जा सके। बाकी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 500 इनका टारगेट है, 500 प्लस। कल भी इन्होंने 535 किए हैं। तकरीबन ये 1700 1700 के करीब ये इन्होंने 3 दिन में कर लिए हैं। आज भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा फ्लो। और देखने वाली एक्चुअली चीज ये है कि इसमें से जो पॉजिटिव फाइंडिंग आती है उसको हम कितने स्मार्टली ट्रैक करके उन लोगों को फ्री मेडिसिन दे सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बाकी देखा जाए तो ये आपकी जो लालिया की डाउन स्ट्रीम बेल्ट है, कलरी और पीर पंजा वाली साइड, इस उधर भी चूंकि हमारा कैंप कलरी पे भी है, तो इस एरिया में हेपेटाइटिस C की रेशो कंपैरेटिवली बाकी चिन्योट से बहुत ज्यादा है। ये मोर देन 45% ये जो आपकी डाउन स्ट्रीम बेल्ट है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी कि कल्दी के लिए हमने फिल्टर प्लांट इस हिसाब से मंजूर करवाया है। तो ऐसे एरिए जहां का पानी खराब, हम सैंपलिंग भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। छाती के सरतान से आगाही के लिए चिन्योट में आगाही सेशन। पंजाब कॉलेज में डिप्टी DHOD डॉक्टर नायमा अशरफ ने तलबात को मर्ज के अलामात बताए। मजीद जाते हैं इसी हवाले से ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। जी बी पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन चिन्योट की जानिब से आज पंजाब कॉलेज में छाती का जो कैंसर है इसके बारे में तालबात को आगाही देने के लिए एक सेशन का अहतमाम किया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर नाइमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने लेक्चर दिया है तालबात को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करती है। मैडम, अक्टूबर को एज ए पिंकटोबर मनाया जाता है, आज की इस अवेयरनेस सेशन में आपने क्या बताया? यहाँ पर कॉलेज में हम जहाँ पर सेशन कर रहे हैं, बच्चियों को इनके मेन कॉजेज़ के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि किस तरह से अपना मुआयना करना और इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है और टाइमली किसके पास उनको जाना चाहिए, किस जगह पर जाकर उनको अपना मुआयना करवाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी को मैक्सिमली फैलने से रोक सकें और इसका जितनी जल्दी हो सके इलाज मुमकिन करवा सकें। कहाँ पे क्लिनिक्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं, THQs है, DHQ है, कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? चिन्योट में हमारे पास DHQ चिन्योट और THQ लालिया पे वेल वीमेन क्लिनिक के नाम से हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली हमारी फीमेल डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए डिप्यूटेड हैं और वहाँ पर फीमेल्स का रेगुलर बेसिस पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है वहाँ पर, ताकि इस बीमारी का हम जल्दी से पता कर सकें और इसका टाइमली इलाज कर सकें। जी बिल्कुल। ब्रेस्ट बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।